नवरात्र 2016 कब करें घट स्थापना, कब करें पूजा। घट स्थापना और पूजा के लिए अति शुभ मुहूर्त कब है? इस बार दुर्गा जी अश्व पर आएंगी और भैंसे पर बैठ के जाएंगी। शारदीय नवरात्र इस बार 10 दिनों के होंगे। ये 10 दिन सुख समृद्धि दायक होंगे। हिंदू त्योहारों का महत्वपूर्ण पर्व नवरात्र 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर तक रहेंगे। इस बार प्रतिपदा तिथि 2 दिन होने के कारण नवरात्र 9 दिन की बजाय 10 दिन रहेंगे। नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करने का विधान है। नवरात्र के 9 दिन प्रातः और संध्या के समय माँ दुर्गा का पूजन व आरती करनी चाहिए। जो जातक पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह सकते हैं, वह अष्टमी या नवमी के दिन उपवास रखकर हवन व कन्या पूजन कर माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। इस बार 9 दिन नहीं 10 दिन की है नवरात्रि। 18 साल बाद ये महासंयोग आया है। कलश स्थापना का मुहूर्त। नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। 1 अक्टूबर को सुबह 6:20 से लेकर 7:30 तक का समय कलश स्थापना के लिए विशेष शुभ है। नवरात्र व्रत की विधि भी आगे दी गई है। नवरात्र व्रत की शुरुआत प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना से की जाती है। कलश स्थापना की विधि। धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि, वैभव और मंगल एवं कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित है और कलश के मध्य में दैवीय मातृ शक्तियां निवास करती हैं। पूजन सामग्री क्या लें? जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ, कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, दूर्वा, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश ढकने के लिए मिट्टी का दिया, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल, पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा। नवरात्र के पहले दिन इस विधि से करें माता शैलपुत्री की पूजा व घट स्थापन। यह ध्यान रहे, कलश स्थापन के दिन जौ बोना चाहिए। कलश के चारों ओर गीली मिट्टी लगाकर उसमें जौ बोना चाहिए। जौ चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे न दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मौली बांध दें। तत्पश्चात कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दूर्वा, फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दें। कलश में पंचरत्न भी डालें। कलश में कुछ सिक्के डाल दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। अब कलश का मुख मिट्टी या स्टील की कटोरी से बंद कर दें और उस कटोरी में चावल भर दें। अब जानें नारियल का मुख किस तरफ रखना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रख दें। नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है।
इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दें। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। सभी देवी देवता और माँ दुर्गा आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र समर्पित करें। माँ दुर्गा की चौकी स्थापित करने की विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नव दुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के अभाव में निर्वाण मंत्र युक्त यंत्र को स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा आप 9 दिन के लिए इस चौकी में विराजिए। उसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए। उसके बाद धूप, फूल माला, इत्र समर्पित करें। फल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि 2016 की तिथियां अब जान लें। पहला दिन 1 अक्टूबर 2016। इस दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से लेकर 7:30 तक का है। प्रथम नवरात्र को देवी शैलपुत्री रूप का पूजन किया जाता है। दूसरा दिन 2 अक्टूबर 2016। इस वर्ष प्रतिपदा तिथि 2 दिन होने की वजह से इस दिन भी देवी शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को नवरात्र की द्वितीया तिथि को देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जानी है। चौथा दिन 4 अक्टूबर 2016। तृतीया तिथि को देवी दुर्गा के चंद्रघंटा रूप के आराधना की जाती है। पांचवा दिन 5 अक्टूबर। नवरात्र पर्व की चतुर्थी तिथि को माँ भगवती के देवी कुष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है, अर्थात 5 अक्टूबर को चतुर्थी है। छठा दिन 6 अक्टूबर। इस दिन पंचमी है। पंचमी तिथि को भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। सातवां दिन इस दिन षष्ठी है, जिस दिन नारद पुराण के अनुसार आश्विन शुक्ल षष्ठी को माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। आठवां दिन 8 अक्टूबर। नवरात्र पर्व की सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है, अर्थात 8 अक्टूबर को सप्तमी है। नवां दिन 9 अक्टूबर। अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं, अर्थात जिन्हें अष्टमी को कुमारी खिलानी है वो 9 अक्टूबर अर्थात अष्टमी को कुमारी कन्या पूजन कर सकते हैं। 10वां दिन 10 अक्टूबर। नवरात्र पर्व की नवमी तिथि को देवी सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्र में नव दुर्गा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है, अर्थात महानवमी 10 अक्टूबर की है। 11 अक्टूबर। बंगाल, कोलकाता आदि जगहों पर जहां काली की पूजा या दुर्गा की पूजा की जाती है, वहां 10वें दिन दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको 2016 अक्टूबर में होने वाले शारदीय नवरात्र की विधि एवं तिथियों का ज्ञान कराया। धन्यवाद।